एंटी ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि ग्रेविटी से अपोजिट कुछ हमें लगे, हम जानते हैं हर चीज को छोड़ते हैं तो कहाँ गिरती है वो चीज। एंटी ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि हमें देखने में ऐसा लगे कि वो ग्रेविटी से अपोजिट काम कर रहा है, हमें देखने में ऐसा लगे कि वो ग्रेविटी से क्या कर रहा है, अपोजिट, लेकिन वो रियलिटी में कोई भी चीज़ ग्रेविटी से अपोजिट काम नहीं करती। एंटी ग्रेविटी से कोई चीज़ नहीं होती, बस फ़र्क क्या होता है उसके अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा होता है और उस फोर्स की वजह से ही क्या होता है वो उस तरह का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो हमने कोई चीज़ फेंकी नीचे, वो नीचे गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा तो क्या कर जाएगी, तैर जाएगी। अब तुम्हें पानी नहीं दिख रहा, पानी के ऊपर मैंने कागज़ फेंका, वो तैर रही है ना। पानी के ऊपर मैंने कागज़ फेंका, वो क्या कर रही है, ग्रेविटी की वजह से अंदर नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रही है, बायोन्सी। क्या लग रही है, बायोन फोर्स लग रही है ना। बायोन फोर्स कहते हैं, अगर मान लो नीचे से कोई हवा चला दे, कोई पंखा रख दे नीचे और वो बहुत तेज हवा फेंक रहा है, तो अगर नीचे से हवा फेंकेगा तो क्या होगा, ऊपर उड़ेगा ना, वो कागज जो ऊपर उड़ेगी, तो वही ग्रेविटी से अपोजिट काम कर रहा है। क्या रियलिटी में एंटी ग्रेविटी है वो? नहीं भाई, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, बस क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, काउंटर। तो हमें उस छुपे हुए फोर्स को समझना होता है, तो छुपा हुआ फोर्स है क्या जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, वो छुपा हुआ फोर्स क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हमें उस फोर्स को समझना होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपने सुना होगा, एक हिल है, एक हिल है, मतलब देखने में लगता है कि भाई ये चढ़ाई सी है, मतलब ऐसा देखने में लगता है कि चढ़ाई सी है, और उस पर जब कोई चढ़ता है ना तो वो उल्टी गाड़ी जो है नीचे से कहाँ जाना चालू कर देती है, गाड़ी जो नीचे से कहाँ जाना चालू कर देती है, ऊपर। देखने में लगती है वो चढ़ाई है क्योंकि तुम्हें स्लोप दिखाई दे रहा है, वो असली में कुछ ऐसा डायग्राम है कि वो स्लोप नहीं है, वो नीचे की तरफ है रियलिटी में। देखो धरती मान लो ये सरफेस है, सरफेस अगर ऐसा है तो ये स्लोप है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरफेस को ही मैं अगर ऐसे कर दूं, ध्यान दें, सरफेस को मैं ऐसे कर दूं और इस स्लोप को मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, बीच में ऐसे बना दूं, तो देखने में तो तुम यहाँ पे खड़े रहोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा ये चढ़ाई सी है, लेकिन रियलिटी में कहाँ जा रही है, तो गाड़ी तो भाई नीचे जाने वाली है ना। अभी बहुत बड़ा सरफेस है तो हमें ऐसा लगेगा हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, हम चढ़ाई पे नहीं चढ़ रहे हैं। रियलिटी में वो धरती वहाँ पे कुछ इस शेप में है कि वो जो चढ़ाई है हमारी वो असली में कहाँ की डायरेक्शन में है, नीचे। तो देखने में लगता है कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन वो है कहाँ, स्लोप नीचे। तो हमें उस छुपे हुए फोर्स को समझना होता है कि वो ग्रेविटी से अपोजिट कैसे काम कर रहा है, क्या है वो ग्रेविटी से अपोजिट कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो इसमें देखना सबसे पहले इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या, ये भी कैसे, मतलब क्या रीजन है, हमें फोर्स को समझना है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रोल कर रहा हूँ। ठीक है, अब रोल छोड़ूंगा तो कहाँ आएगा ये, देखना। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है ऊपर, ग्रेविटी से अपोजिट काम कर रहा है ना भाई। छोड़ा किसी चीज को नीचे जाना चाहिए, तो ये ऊपर क्यों जा रहा है वापस। इसका रोटेशन देखो, ध्यान से देखो, रोटेशन हर बार बदल रहा है। नीचे से एक बार अगर लेफ्ट साइड चढ़ा था तो अगली बार कहाँ चढ़ रहा है, राइट। इसे समझने की कोशिश करते हैं है क्या चीज। देखो ध्यान समझाता हूँ, ध्यान देखना। जब मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ता हूँ ना, जब मैं इसको ऊपर से छोड़ता हूँ तो छोड़ने पर क्या होता है, ये किधर की तरफ घूम रहा है, तो छोड़ दिया तो इसके पास भाई इनर्शिया की वजह से रोटेशन कहाँ की तरफ है, तो छोड़ने के बाद जब नीचे पहुंचता है अभी भी तो रोटेशन मोशन है इसके पास, अभी भी तो इनर्शिया है, अभी तो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। तो उस एनर्जी की वजह से ये ऐसे ही घूम रहा होता है, तो ऐसे ही अब ऊपर से आया था ऐसे और ऐसे ही घूम रहा है, कहाँ चढ़ जाएगा फिर, ये चढ़ गया। अब इसकी एनर्जी खत्म हो गई, क्या हो गया एनर्जी। अब ग्रेविटी की वजह से बेचारा कहाँ की तरफ घूमेगा, उल्टा। अब तो उल्टा हो जाएगा ना, अब ये ऐसे घूमेगा। अब कैसे घूम रहा है ये, तो नीचे आगे फिर अभी भी ऐसे घूम रहा है, कहाँ की तरफ चढ़ जाएगा ये। तो रियलिटी में ये इनर्शिया की वजह से होता है। आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो मोशन का इनर्शिया है हमारा, मैंने इसको ऊपर से जब नीचे छोड़ा तो पहली बात तो इसके पास अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। छोड़ दिया, आप कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कि भाई मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहता है और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे। तो अभी मैंने छोड़ा तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गया ये, तो अभी भी रोटेशन किधर की साइड है इसकी, इस साइड रोटेट कर रहा है ये। तो इस साइड अगर रोटेट कर रहा है तो कोशिश करेगा दोबारा से अपनी रोटेशन को बनाए रखने के लिए, तो रस्सी पे दोबारा क्या कर देगा, ऐसे ही चढ़ जाएगा, दोबारा रस्सी पे चढ़ जाएगा ऐसे ही। फिर वो ऊपर आया, एनर्जी खत्म हो गई, फिर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। कौन सी आ गई, पोटेंशियल। तो अब क्या होगा, फिर दोबारा अब तो खुलेगा इधर की साइड ही ना, तो फिर इधर की साइड खुलेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन इस बार इधर की साइड आई है, इस बार रोटेशन उल्टा है, तो कहाँ की तरफ चढ़ जाएगी फिर ये ऊपर। तो इसलिए हमेशा जब तक इसकी एनर्जी पूरी खर्च नहीं हो जाएगी, अगर मैं इसका फ्रिक्शन जीरो कर दूं, अगर रस्सी से जो फ्रिक्शन लग रही है, एयर का जो वो लग रहा है, सारा सब कुछ जीरो कर दूं ना, तो छोड़ने पे ये कभी रुकेगा ही नहीं, हमेशा कहाँ जाता रहेगा, ऊपर नीचे। लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से कहाँ जाता रहेगा, ऊपर। तो अब ये ग्रेविटी से अपोजिट इसलिए बिहेव कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, मोशन ऑफ इनर्शिया। तो वो इनर्शिया की वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ ये रोटेट कर जा रहा है। क्लियर है। और हर बार रोटेशन चेंज होगी, ध्यान देखो, एक बार ऐसे घूम रहा है तो एक बार ऐसे
रोटेशन क्या हो रही है, चेंज। वो इसलिए चेंज हो रही है कि जब मैंने ऊपर से छोड़ा तो वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी, तो नीचे भी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही, चढ़ेगी भी ऐसे ही ऊपर, लेकिन अब जो ऊपर से नीचे आएगी तो कैसे आएगी, तो रोटेशन इसलिए वो अपोजिट कर रहा है। हाँ रुक जाएगा ये, धीरे धीरे देखो हाइट कम हो रही है इसकी। पहले जब मैंने टॉप छोड़ा था ना, देखो बहुत ऊपर तक है, मैंने टॉप छोड़ा इसको, देखो अच्छा खासा हाइट तक आएगा, आ गया ऊपर तक आ गया ना। अब धीरे धीरे हाइट कम होती चली जाएगी इसकी, कम हो रही है, धीरे धीरे कम होती जाएगी। वो फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो रही है ना, तो फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो रही है, इसलिए धीरे धीरे एनर्जी कम कर रहा है और फिर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, रुक जाएगा फिर ये, ठीक है ना, धीरे धीरे करते करते फिर रुक जाएगा ये। क्लियर है? तो ये सारा इनर्शिया का खेल है। किसका खेल है, इनर्शिया, ठीक है ना। तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है और मोशन का इनर्शिया इसके पास है, इस इनर्शिया की वजह से क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको देखो, इस वाले इसमें क्या दिख रहा है आपको, अगर इसको हटा दो एक बार, घूमता रहेगा सर चक्कर और आ जाएंगे इसको देखकर। तो इसको देखो, ये वाला जो अगर डंडी है, तुम ध्यान से देखो, ये लटका हुआ नहीं है ऐसा, ये उड़ थोड़ी रहा है, तो ये लटका थोड़ी ना, ये तो क्या है, इसके ऊपर रखा हुआ रस्सी मैंने बांध रखी है ना। तो ये बैलेंस इसका जो वजन है पूरा का पूरा किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। वजन पूरा का पूरा बीच के ऊपर है, मतलब ये जो बीच का जो रस्सी बंधी हुई है ना, इस पे क्या है, इसका पूरा का पूरा वजन, पूरा वजन इसके ऊपर है, पूरा वेट इसके ऊपर है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये उठा तो लेगा वेट, लेकिन लेफ्ट राइट गिर सकता है ये। तो ये क्या कर रहा है, इसको बैलेंस, मतलब ये साइड से लेफ्ट और राइट क्या कर रहा है, बैलेंस। तो इसलिए पूरी तरीके से बैलेंस कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एंटी ग्रेविटी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हवा में क्यों है, क्यों ये नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों नहीं जा रहा, तो भाई इसने क्या कर रखा है, इसको, इसका पूरा का पूरा वेट उठा रखा है, तो मैंने इस पे लटका रखा है इसको पूरा का पूरा। और लेफ्ट और राइट क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि इस पे क्या है, ये बैलेंस। जब लेफ्ट जाएगा तो इधर तक खींच जा रहा है और राइट जाएगा तो इधर तक खींच जाता है। ऐसे ना जा पा रहा, ना ऐसे जा पा रहा, ना नीचे जा पा रहा है, रुका हुआ बेचारा, ठीक है। तिरछा मिर्चा कहीं कर दूंगा, जब फोर्स ज्यादा कर दूंगा तो गिर जाएगा फिर, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, इधर की तरफ फोर्स ज्यादा कर दिया तो इधर की तरफ गिर गया, नहीं तो फिर बैलेंस है तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना भाई। तो पूरा का पूरा बैलेंसिंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं अभी रस्सी बांध रहा था, जब मैं रस्सी कर रहा था ना, तो कहीं की भी रस्सी अगर ज़्यादा हो जा रही थी या कम हो जा रही थी तो ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था, रोटेट। बीच में से फोर्स लगाएंगे तो सेंटर पे ये क्या दिक्कत है, कहाँ जाएगा, कहीं से फोर्स लगाओ भी कहीं नहीं गिर सकता ये, बस हाँ लेफ्ट राइट गिर सकता है। अगर तुमने रस्सी को कर दी तो लेफ्ट राइट गिर सकता है। तो नीचे इस पर वेट लग रहा है, इस पर सारा का सारा वजन जो है इसके ऊपर है, देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो वो है टेंशन है, सबसे ज़्यादा टेंशन जो रोप के ऊपर है वो यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा टेंशन हाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेट सबसे ज़्यादा है। तो इस पूरे का वजन जो है इस रस्सी से उठ रहा है और इससे क्या हो रहा है, बैलेंस। इससे क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर इतना टेंशन नहीं है, देखो ये मुड़ जा रही है ईजिली, लेकिन ये जल्दी नहीं मुड़ेगी क्योंकि सारा वजन क्या है, इस पर। क्लियर है? तो सेंटर की रोप जो है पूरा वजन उठा रही है इसका, और लेफ्ट और राइट की जो रोप है क्या कर रही है, इसलिए में बैलेंस कर रही है, लेफ्ट और राइट से क्या कर रही है, ठीक है।